Hello बच्चों, let's start the question and the question says a respiratory quotient is greater than 1 for पहला ऑप्शन प्रोटीन्स, दूसरा ऑप्शन फैट, तीसरा ऑप्शन शुगर एंड लास्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स. So let us start with our key concept. The key concept of this question is respiratory quotient. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. अब जैसे कि हमें पता है कि ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन O2 आपका कंज्यूम्ड होता है एंड CO2 रिलीज होता है. तो ये बेसिकली क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड इन द रेस्पिरेशन. उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन विच इज डिनोटेड एज RQ. सो इसका एक फॉर्मूला है RQ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व divided by volume of O2 consumed. Volume of O2 consumed. So ये हमारे पास फॉर्मूला है फॉर द रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट. सो इसके बारे में अगर हम और देखें कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड करता है अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो हम यूज करते हैं. अगर हम यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट को अगर हम यूज करते हैं एज अ रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट, तो क्या होगा कि आपका जो सबस्ट्रेट है जो हम उसको यूज कर रहे हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट, ये आपका कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड RQ आपका 1 आएगा क्योंकि जो इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 एंड O2 आपके इवॉल्व एंड कंज्यूम हो रहे रिस्पेक्टिवली. तो इसको एक इक्वेशन से समझते हैं दैट इज C6H12O6 प्लस 6O2 विल गिव 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी. सो इधर जो RQ आएगा दैट विल बी 6CO2 डिवाइडेड बाय 6O2 दैट इज 1.0. सो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है दैट इज शुगर, उसका आएगा आपका 1.0. अगर हम देखें फॉर फैट्स एंड ट्रिपल मिटीन, अगर हम इसको सबस्ट्रेट की तरह यूज करेंगे तो जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आएगा दैट विल बी लेस देन 1. तो इसकी इक्वेशन है दैट इज 2 C51 H98 O6 plus 145 O2 will give 102 CO2 plus 98 H2O plus energy. What is this? This is triple methane. So इसका जो RQ का वैल्यू आएगा दैट विल बी 102 CO2 डिवाइडेड बाय 145 O2. सो ये आएगा अप्रॉक्स 0.7. सो अगर हम बात करें अबाउट दी प्रोटीन, अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है रेशियो का दैट वुड बी अबाउट 0.9. सो अगर हम बात करें अबाउट दी ऑर्गेनिक एसिड की अगर हम बात करें तो जो ऑर्गेनिक एसिड है उसका जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होगा दैट वुड बी मोर देन 1, क्योंकि जो ऑर्गेनिक एसिड है इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? इसके पास प्रेजेंट होता है हाई अमाउंट ऑफ O2 एंड हेंस दे रिक्वायर लेस O2 इनटेक फॉर रेस्पिरेशन. जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं मैलिक एसिड का. मैलिक एसिड, इसका जो RQ का वैल्यू है दैट इज 1.33 विच इज ग्रेटर देन 1. सो अ करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि प्रोटीन्स का देखा हमने दैट इज इक्वल्स टू 0.7. फैट्स का हमने देखा, फैट का आया आपका 0.7 एंड प्रोटीन का आया आपका 0.9. अगर हम शुगर्स की बात करें तो दैट इज 1 एंड ऑर्गेनिक एसिड का है हमारा मोर देन 1. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.